साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं। बड़ी दिक्कतें चल रही भाई सबके पास, लेकिन अब जो ऊपर वाला कर रहा है तो झेलना पड़ेगा ही। सब लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। थोड़ा मनोबल बढ़ाए रखिए। इर्द गिर्द आपके कोई थोड़ा सा स्वास्थ्य अगर किसी का कुछ भी गड़बड़ हो तो उसका मनोबल बढ़ाइए। बाकी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, हरदम ऐसे ही दिन नहीं रहेंगे। और इधर हम पढ़ाई तो जारी रखे ही हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते हैं। आप लोग भी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल होने वाला है और फिर से उसी तरह सब कुछ होगा। बस केवल अपने को सुरक्षित रखिए, यही सबसे बड़ी बात है। आज के इन दिनों में अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख पा रहे हैं तो सबसे बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। बाकी काम तो सब होते रहेंगे। तो पिछले भाग में कोडिंग डिकोडिंग के हमने कुछ सवाल आपको दिए थे और अभी तक हम आपको 3 टाइप के सवाल बता चुके हैं। पहला टाइप हमने बताया था फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर, पहले को पहले से मिला के देखेंगे। अगर सीक्वेंस मिल जाए तो ठीक, उसी तरह निकाल देंगे। अगर मान लिया सीक्वेंस नहीं मिला तो सेकंड टाइप लगाएंगे, लास्ट को फर्स्ट से मिलाएंगे। अगर फिर भी नहीं सीक्वेंस मिल रहा तो थर्ड टाइप लगाएंगे। थर्ड टाइप मतलब ऊपर नीचे लिख कर करेंगे। जो सवाल हमने आपको दिए थे आप लोगों ने आंसर भी दिए हैं, ज़्यादातर लोगों के सही भी हैं। अभी हम आपके कमेंट देखेंगे भी, साथ ही उन सवालों को पहले हम आंसर उन सवालों के दे दें जो भी हमने बताए थे। तीनों टाइप के सवाल थे, तो जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर उनके लिए एक ये भी होगा कि हाँ ये कैसे लगेंगे। तो प्लेलिस्ट में कोडिंग डिकोडिंग नाम से पार्ट होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। शुरुआत से पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। पहला सवाल हमने लिखा था PREM और इसका कोड था NVIK। यही था ना? तो इसमें पहले को पहले से मिलाएंगे। अगर 16 14 - 2 18 21 18 22 + 4 5 + 4, यहां पर कोई सीक्वेंस नहीं मिला, इसको इससे सीक्वेंस मिलाएंगे। देखा जाए तो ये अपोजिट है, दोनों लेटर E और V भी अपोजिट है, R और I भी अपोजिट है, P और K भी अपोजिट है, यानी सभी लेटर सेकेंड टाइप से अपोजिट लिखे हैं। तो आपको जिसका लाना है वहां थोड़ा सावधानी बरतना है। होता क्या है जल्दी में कि जैसे मालूम पड़ गया सभी अपोजिट लिखे हैं तो लोग यहां से जल्दी से अपोजिट लिख देते हैं, यानी G का अपोजिट T, R का I ऐसे लिख देते हैं और वो आंसर गलत हो जाता है। जैसा इसमें होगा वैसा करना है, यानी पहले आपको D का अपोजिट लिखना है, यानी W M, इधर बढ़ते चले जाओ उधर लिखते चले जाओ। U का अपोजिट F, O का अपोजिट L, R का अपोजिट I, G का अपोजिट T। यानी पहले वाले में आपका आंसर आया है WMFLIT। अपोजिट तो अब आपको याद ही हो गए होंगे, लगभग सबको याद हो गए होंगे। अगर किसी को नहीं याद है तो उनकी अपनी कमी है, आप चाहो तो हमने बताया है याद कर सकते हो। उसके बाद दूसरा सवाल था नोटिस। नोटिस लिखा था NOTICE। इसका कोड हमने दिया था SPMDDH। देखा जाए तो पहले को पहले से अगर मिलाएंगे तो 14 5 19 15 1 16 20 और 13, यहां पर ज्यादा हो, मतलब सीक्वेंस नहीं बन रहा है। इससे यहीं पे सीक्वेंस नहीं बनेगा तो ये फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों से नहीं लगेगा। इसके लिए थर्ड टाइप लगाना पड़ेगा और थर्ड टाइप के लिए हमने कहा नीचे लिखना है आपको DDH। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप तो सामने से होगा और थर्ड टाइप नीचे लिखना पड़ेगा। अब देखा जाए तो T में एक कम करके S लिखा है, N में एक कम करके M लिखा है, O में एक जोड़ा गया है, यानी जो इधर आया उसमें एक कम, इधर आया उसमें एक कम, इसमें एक जोड़ा गया। सेम पूरा इधर भी यही होना चाहिए, तब जाके सीक्वेंस माना जाएगा। यानी इधर वाले में एक कम, इधर वाले में एक कम और इसमें एक जोड़ा गया। सही है ना?
भाई ई में 5 में 1 कम करेंगे 4 होगा, 9 में 1 कम करेंगे 8 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब जिसका लाना है इसी तरह आप निकाल देंगे। STANDS का लाना है तो इसमें पहले एक कम यानी Z, एक कम यानी R, एक ज्यादा यानी U, ZUR, इधर एक कम R, इधर एक कम M, इधर एक ज्यादा, यानी आपका आंसर आ जाएगा ZURREM। यही आया था। अगर नहीं आया था तो नोट कर लो, थर्ड टाइप का सवाल है ये। अभी हम एक एक टाइप के सवाल बता रहे हैं, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और किताब के भी सवाल आप ना उठाइएगा, क्योंकि अभी किताब में क्रम से कोई चीज दी नहीं रहती है। पता लगा पहला ही सवाल वो मिल जाए आपको जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप डर जाएंगे। अगला सवाल था, ड्रीम लिखा था DREAM, इसका कोड था NZVQW, NZVQW। इसमें ये +1 कर दें या अपोजिट कर दें, ये -1 या अपोजिट कर दें, ये अपोजिट है, उसको भी बाद में लिख देंगे। RQ जो है -1 है और ये अपोजिट है। तो देखा जाए तो अपोजिट -1 अपोजिट, यहां -1 कर दें, यहां पर अपोजिट, सीक्वेंस मिल गया। अपोजिट -1 अपोजिट -1 अपोजिट -1। जिसका लाना इसी तरह निकाल देंगे। स्वीट्स का लाना है WEETS भी था। सेकेंड टाइप से यानी पहले अपोजिट -1 फिर अपोजिट फिर -1 फिर अपोजिट फिर -1, यानी आपका आंसर आएगा HSVDDR। HSVDDR यही आया था। नहीं आया तो नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लो, भी 2 सवाल और हैं। मिटा दें। उसके बाद एक सवाल था लेफ्ट, LEFT, इसका कोड है OJLV। OJLV। तो पहले क्या किया जाए भाई, TV +2 है, FL है, नहीं माना जाएगा। 20 15 6 4 10 5 7 लंबा हो जाएगा। पहले से मिलाएंगे तो 12 15 यानी -3, और 5 + 5 फिर 6 6 12 + 6 +, तो ये तो कोई क्रम नहीं है भाई, इसको समझना है थोड़ा सा। देखो इसका नंबर 12 5, इसमें सीक्वेंस नहीं मिल रहा है कुछ। 15 10 12 22, सबसे पहले 3 जुड़ा है, फिर 5 जुड़ा है, फिर 6 जुड़ा है, और उसके बाद 2 जुड़ा है। ये तो कोई क्रम नहीं है भाई, है क्रम? क्रम है। इसमें 12 में 3 इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि 2 1 3 है, 2 1 3 यानी अंकों का योग। 5 में एक ही लेटर है तो 5 जुड़ा, 6 में एक ही लेटर 6 जुड़ा, इसमें 2 और 0 जोड़ दोगे तो कितना होगा 2, इसलिए 2 जुड़ा। यानी कि आपको 2 अंकों को एक अंक में लाके जोड़ना है, और जो एक अंक में है वो एक ही अंक में रहेंगे। पहली बार ये सवाल दिया है हमने आपको, तो थोड़ा सावधानी समझना है। अब लाना किसका देखो जरा, भी समझ में आता है। RIGHT, सबसे पहले 18 9 7 8 20 लाइन खींचेंगे सबसे ऐसे। यहां पर 8 1 9 यानी 9 जुड़ेगा। यहां पर एक ही डिजिट है तो 9 ही रहेगा। यहां भी 7 रहेगा, 8 रहेगा, और 2 और 0 यानी 2 जुड़ेगा। ये क्रम है।
यानी जो दो अंकों में उनको जोड़ के एक अंक में, जो एक अंक में वही जुड़ेगा, यही क्रम है इसमें। तो 18 9 कितना होगा 27, 9 9 18, 7 7 14, 8 8 16 और 20 2 22। यानी 27 का मतलब ए, 27 का मतलब ए समझते हो ना, 26 घटा दो। 18 का मतलब आर एन पी वी, यानी इसमें आपका आंसर आएगा ए आर एन पी वी। ज्यादातर लोगों को नहीं आया था आंसर, नोट कर लो इसको जल्दी से। ऐसे ही आप कभी सवाल इस तरह का आवे तो आप कर लीजिएगा। एक लास्ट सवाल और था, लास्ट में लिखा था नेस्ट, NEST, NEST, इसका कोड था VPGK, VPGK। इसमें हुआ क्या है, पहले +2 हुआ है, 19 16 -3 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर 14 11 -3 हुआ है, यानी +2 -3 +2 -3 +2 -3। जिसका लाना इसी तरह निकाल लेंगे, TIGER लिखा था हमने, यहां शुरू करेंगे। यही बहादुरी है कि जैसा सीक्वेंस मिले वही शुरू करेंगे। +2 यानी T होगा, फिर -3 यानी कि B होगा, फिर +2 यानी कि I होगा, फिर -3 यानी कि F होगा, फिर +2 यानी कि V होगा। आंसर आएगा TBIFV। समझ में आई बात? मिटा दें। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। कुछ और ज्यादातर सवाल हमने बता दिए हैं, कुछ और होते हैं चुटुर पुटुर, जिसको हम कह सकते हैं, एक एक दो दो सवाल अलग अलग टाइप के, उनको आपको देखना है, जो कि सरल भी होते हैं। और उसके बाद फिर चैप्टर में कुछ अंकों में कोडिंग दी होती है, जिसको हम अंकों का खेल बोलते हैं, उसको करा देंगे, फिर चैप्टर ये खत्म समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले एक सवाल नोट करो आप, PRINT, नहीं इसको नहीं, चलो नोट कर लो। सिंपल का निकालना है, कोशिश करो जल्दी से, जिसका आ जाए तुरंत बताओ आंसर, लगाओ इसको जल्दी से। मोबाइल को बंद ना करिएगा, मतलब वीडियो को रोकना नहीं, जितनी देर तक हम टाइम दे उतनी देर में ही लगाना है। PRINT प्रिंट का कोड है BIIDG। आपको सिंपल का लाना है, कोशिश करो। जल्दी लगाओ। वीडियो को स्किप ना करिएगा ना रोकिएगा।
नहीं आया? क्या आया बताओ? अरे नहीं, ये नहीं आएगा, इस तरह सीक्वेंस थोड़े बनेगा। कोशिश करते रहो। चलो देखा जाए भाई, अभी सिंपल को हटा दें। सबसे पहला काम हमने जो बताया है, आप नंबर लिखें। हालांकि नंबर अब लिखने की जरूरत नहीं, अब तो याद हो गए होंगे। पहले को पहले से मिलाओ। 16 और 2 में ही 14 से ज्यादा हो रहा है, 10 से ज्यादा हो रहा है, नहीं माना जाएगा। लास्ट को मिलाओगे तब भी ज्यादा हो जाएगा। अगर आप इसको थर्ड टाइप से लगाओगे तब भी नहीं लगा होगा। लगा है? किसी का आया आंसर? अच्छा, अब इसको करना क्या जरा देखो। सबसे पहले हुआ क्या है इसमें, देखो अब इसी तरह एक एक सवाल आपको बताएंगे क्या क्या हो सकता है। P का अपोजिट K होता है। P का अपोजिट क्या होता है? K। K का नंबर कितना होता है? 11। और 11 को जब आपस में जोड़ दोगे 1 1 2, तो ये 2 लिखा है, यानी अपोजिटों को आपस में जोड़ के एक डिजिट में लिखा है। अब अगले में क्या है? R का अपोजिट I होगा। I का नंबर एक ही होता है तो वही 9 लिखा है। I का अपोजिट क्या होता है? R। R का नंबर 18 होता है तो एक 8 जोड़ के 9 लिखा है। N का अपोजिट क्या होता है? M। M का मतलब 13 यानी 1 3 4। और T का अपोजिट G होता है तो G का तो 7 ही लिखा रहेगा, वही 7 है। यानी अपोजिटों को जोड़ के, अपोजिट करके उनके नंबरों को जोड़ के लिखा है। इस तरह भी आता है, तो हमको इसी तरह हम बताएंगे एक एक सवाल। अब आपको आप जरा निकालो, किसका निकालना था? हाँ, सिंपल का निकालना था। अगर आ गया है आपकी समझ में तो इसका आंसर निकालो, जल्दी करो। अब निकालो आंसर, अब तो निकाल लोगे। अभी भी अगर आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब फिर आपकी समझ में नहीं आया। उसी तरह लाइन खींचो, पहले अपोजिट लिखो, अपोजिट जो निकले वो अगर एक डिजिट में है तो वही लिख दो, अगर 2 डिजिट में है तो उसको जोड़ के एक डिजिट में लाओ। चलो निकाल देते हैं। सबसे पहले लाइन खींचेंगे। हाँ हाँ, तुम्हारा आ गया सही है, जिसका आ गया सही है भाई। अरे जिसका आ गया वो बहादुर है भाई। सबसे पहले अपोजिट, S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, M का अपोजिट N, P का अपोजिट K, L का अपोजिट O, E का अपोजिट V। अब H एक ही डिजिट में 8 होता है, जिसका 8 ही रहेगा। I का R होता है तो R का 18, 8 1 9 हो जाएगा। P का K होता है, नहीं पहले N होता है तो N का 14 नंबर होता है, 4 1 5 होगा। P का K होता है तो 1 1 2 होगा, 11 नंबर। L का O होता है तो 1 + 5 यानी 6 होगा। E का V होता है तो 2 + 2 यानी 4 होगा। आपका आंसर होगा HIEBFD। ये आंसर आएगा, नोट कर लो, HIEBFD। नोट कर लिया?
प्लान निकालो इसका। प्लान का कोड मैंने दिया DHFV, टैक्सी का लाना है। जल्दी से निकालो। जितनी देर तक हम स्क्रीन पर दे उतनी देर में हिलाना है। आया? कुछ नहीं आया होगा। कुछ लोगों के लिए पहली बार है सवाल। 16 12 1 14 4 8 6 2। अगर देखें तो इधर सब एक एक डिजिट में है, तो उसी तरह का ये वही टाइप है, केवल सेकंड टाइप से है बस। ऐसे क्या? n का अपोजिट m, m का नंबर 1 + 3, a का अपोजिट z, z का नंबर 2 6 8, l का अपोजिट o यानी 1 + 5, p का अपोजिट k यानी 1 + 1। सबका जोड़ के लिखा है। अब आपको जिसका लाना इसी तरह निकाल देंगे। TAXI, पहले I का अपोजिट R, X का अपोजिट C, A का अपोजिट Z, T का अपोजिट G। R का मतलब 1 + 8 यानी 9, 9 का मतलब I। C का अपोजिट, C का नंबर 3 ही होता तो 3 ही रहेगा यानी C रहेगा। A का अपोजिट Z का मतलब 2 + 6 8, 8 का मतलब H। T का अपोजिट G 7 नंबर होता तो 7 ही रहेगा यानी G। आंसर आएगा ICHG, ICHG। तो इस तरह के सवाल आए तो कर लेना। इसी तरह हम एक एक चीज आपको बताते रहेंगे। और अब चलते हैं, आपके कुछ कमेंट देख लेते हैं, उसके बाद पुनः आते हैं, कुछ सवाल और करवाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कमेंट की ओर। पहला कमेंट आप देख रहे हैं, सूर्या भाई का है। इन्होंने गुड नाइट सर बोला है। आंसर भी दिया है। तीसरे का आंसर इन्होंने नहीं दिया था, तो अभी हमने बता दिया है सबके आंसर। अंकिता वर्मा ने भी आंसर दिए सभी सवालों के। अच्छा, 4 नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं। कीर्ति तिवारी नहीं, प्रीति तिवारी, नमस्ते नमस्ते। अनन्या क्लास यानी कि दिव्या सोनी है ये, इन्होंने भी आंसर दिया, सभी सवालों के दिया है, अच्छी बात है। अदिति सिन्हा ने भी आंसर दिया है, सभी के अलग अलग आंसर इन्होंने दिया है। और इन्होंने कुछ कहा भी है, यस सर अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, जल्दी से दवा ले जाएं और जल्दी से ठीक हो जाएं। ओ अच्छा जी, 2 मिनट रुक जाइए। उसके बाद अनन्या क्लास यानी गुड इवनिंग, लगता है सर अभी आपकी तबीयत सही नहीं है, धीरे धीरे सही होगी। सिम्मी जी गुड आफ्टरनून। दिनेश यादव यस सर। अदिति सिन्हा गुड आफ्टरनून। संगीता वर्मा बोल रही गुड नाइट सर, गुड नाइट। पुष्पेंद्र यादव गुड आफ्टरनून। सुधीर कुमार हाय सर, हाय। दीनानाथ का कमेंट बहुत दिन बाद आया है, सर आप सही हो गए, थैंक गॉड। अरे सही तो हो ही जाएंगे भाई, धीरे धीरे।
अंकिता वर्मा ने भी आंसर दिया है, आयुषी त्रिपाठी ने भी आंसर दिए हैं, और नमस्ते नमस्ते प्रेमनाथ नमस्ते, अनन्या क्लास यानी दिव्या सोनी है ये, इन्होंने भी आंसर दिया है। इसी तरह सभी लोग आंसर दिया करो, अच्छा लगेगा। ये क्या ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल भी किसी का आ गया है, अच्छा ये कुछ और है, बस यहीं तक है। तो चलते हैं और कुछ सवाल आपको देते हैं जिनके आंसर आप हमें देंगे। चलते हैं स्क्रीन पर। अब आपको उसी तरह हरदम की तरह कुछ सवाल देते हैं। इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा लेते हैं, और कोई बात नहीं, इनको आप लगाने का प्रयास करिएगा। FOUR 4 लिखा है, ICFF 3 का लाना है आपको। दूसरा है GOAT, MHHO, अभी रुक जाओ, लिखना नहीं। N होगा, MHHN, अब सही है। एनिमल का लाना है। स्विफ्ट दिया है, कोड है इसका DHRGU। चाक का लाना है आपको। पांचवा सवाल नीचे दिखेगा, एक मिनट देख लेते हैं भाई, दिखेगा तो लिखेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं लिखेगा। आगे लिख देते हैं, यहां नहीं दिखेगा, आगे लिख दें। इन सवालों को जब आप लगाओ ना, लगाया करो, अगर सवालों में कुछ दम मिले, लगे दमदार हैं, अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करो। इससे क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा कि आपकी सही दिशा में तैयारी हो रही है। और ये सवाल किसी किताब के नहीं है, न पहले से लिखे रहते हैं, तुरंत के हैं। तो ये तुरंत का दिमाग पेपर में जो सवाल आए होते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द काम करता है। तो प्रयास करो कि इनको लगाओ और दोस्तों में शेयर भी करो। अगर आपको लगे कि हाँ वो कहेगा कि नहीं लगा पाए, तो आप वीडियो शेयर कर दो, फिर आपको बताने की जरूरत थोड़े है किसी को। पांचवा सवाल नोट करो, YEAR, ईयर। इसका कोड दिया है QYBU। मंथ्स का लाना है, MONTHS। इन सवालों को नोट कर लो, और इनका आंसर अभी जो जितने भी सवाल आ जाए उनका आप कमेंट करके हमें बताओ। अगर किसी का नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ कि ये सवाल नहीं आया, तो हमें और अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ते हो
और कमेंट बहुत कम लोगों के आते हैं, फिर से नहीं आते हैं, अब फिर से कहना पड़ रहा है। खैर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर कमेंट करोगे तभी आएगा, ज़बरदस्ती तो आएगा नहीं। तो ये सवाल लगा लेना, इनके आंसर बताइए। मिलते हैं हम इनके आंसर और प्लस आगे कोडिंग डिकोडिंग को बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।